हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए बाबू, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था लमसम पेमेंट मेथड, जो डिवेंचर का रिडम्पशन करते हैं लमसम पेमेंट मेथड, किस तरह से वहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जनरल एंट्री आपको बताया गया था, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में बताया गया था कि कैसे कब कितना डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करते हैं। फिर इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट मतलब DRI का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें DRR के बारे में, DRR के बारे में, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कौन कंपनी नहीं बनाती है? कोई भी फाइनेंशियल कंपनी, गैर फाइनेंशियल कंपनी जो RBI के नियंत्रण में नहीं होती है, ठीक है। यानी कि RBI के अंतर्गत उसके दिशा निर्देश से चलने वाले कोई भी बैंकिंग या गैर बैंकिंग संस्था जो RBI से रजिस्टर्ड है वही DRR का निर्माण नहीं करती है। और जो कंपनी DRR का निर्माण करती है मतलब वो RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, RBI के निगरानी में नहीं चलती है, ठीक है। चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो या कोई गैर फाइनेंशियल कंपनी हो, ठीक है। कोई वित्तीय संस्था या गैर वित्तीय संस्था कोई भी हो, वो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करेगी। क्या होता है कि अगर कैपिटल में से रिडम्पशन करेगी तो 25% और प्रॉफिट में से करेगी तो 100%, यही होता है ना। चलिए, ये आपने समझ लिया, समझे? देखिए, सेबी के गाइडलाइन के अनुसार हर कंपनी जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करती है, ठीक है, वो कम से कम 25% ही इतना क्या करेगी, प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेगी। याद रखिएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का यूज कंपनी सिर्फ डिवेंचर का रिडम्पशन करने के लिए करती है, अन्य चीजों के लिए नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हम देखेंगे ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में हम आपको पहले भी बता दिया था। तो एक चीज और कि जब डिवेंचर रिडम्पशन का क्रिएशन करते हैं, जब क्रिएट होता है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, क्रिएशन ऑफ DRR, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट को डेबिट किया जाता है और DRR को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। ये कब? शोधन से पहले, रिडम्पशन करने से पहले। लेकिन जब रिडम्पशन कर दिया जाता है तो रिडम्पशन के बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं DRI, ये क्या होता है, डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं हम DRI।
DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? तो देखिए ये कंपनी के नियमों के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या होता है कि जो कंपनी, अगर कोई भी कंपनी जो DRR का क्रिएशन करती है, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का निर्माण करती है, वो कंपनी डिवेंचर के रिडम्पशन करने से पहले क्या करती है? DRI का भी निर्माण करना होता है। याद रखिएगा, DRI का निर्माण कब कंपनी करती है? कि जिस साल जो अमाउंट रिडम्पशन किया जाता है, यानी कि ये क्या होता है, रिडीमेबल अमाउंट जो होता है, रिडीमेबल अमाउंट जो भी होता है उसका 15%, उसका 15%, रिडीमेबल अमाउंट का 15% क्या होता है बाबू? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, इस DRI का क्रिएशन किया जाता है। देखिए DRI ये होता क्या है कि कंपनी रिडम्पशन करने से पहले, ठीक है, जिस साल रिडम्पशन करती है, ठीक है, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडम्पशन करती है, तो उस साल 30 अप्रैल या इससे पहले, ठीक है, कंपनी जिस साल रिडम्पशन करती है उस साल 30 अप्रैल या इससे पहले रिडीमेबल अमाउंट का, शोधनीय राशि का 15% से क्या करती है? DRI का क्रिएशन करती है। समझे? जैसे मानते हैं अगर कंपनी 1 लाख रुपया रिडम्पशन कर रही है, कब? वर्ष 2019-20, ठीक है, वर्ष 2019-20 में कंपनी को 1 लाख रुपया रिडम्पशन करना है। तो ये जिस साल जो भी अमाउंट रिडम्पशन होगा, एवरी ईयर रिडीमेबल अमाउंट जो होगा, उसी अमाउंट का 15% कंपनी क्या करेगी? इसका 15% मतलब 15,000 अमाउंट कहाँ डिपॉजिट कर देगी? किसी भी वित्तीय संस्थान में, बैंकिंग संस्था या अन्य किसी फाइनेंशियल संस्था में कंपनी क्या करेगी? 15,000 रुपया को डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है? ये 15,000 रुपया को 15% जो होगा उसको डिपॉजिट कर देगी। समझे? चलिए, अब ये इसका क्रिएशन कब होता है? याद रखिएगा, आपका एक ईयर कब क्लोज होगा, यानी कि आपका ईयर स्टार्ट जो होगा 1 अप्रैल 2019 टू क्या है 31 मार्च 2020, आपका फाइनेंशियल ईयर ही। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अब कंपनी DRI का क्रिएशन कब करेगी या DRI डिपॉजिट कब करेगी। तो याद रखिएगा, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है 30 अप्रैल, जिस साल रिडम्पशन जो भी अमाउंट होगा उस साल 30 अप्रैल से पहले तक या 30 अप्रैल तक या इससे पहले कंपनी DRR का निर्माण करेगी। यानी 30 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2019 तक कंपनी 1 लाख का 15% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के खाते में कहीं भी इन्वेस्ट कर देगी। समझे? इससे देखिए फायदा क्या होता है कंपनी को। एक होता है कि डिवेंचर अगर कैपिटल में से ये क्या होता है, जब कंपनी कैपिटल में से रिडम्पशन करती है, समझे, तो 25% तो क्या करेगी कंपनी DRR का क्रिएशन कर देगी, और उसके बाद 15% क्या करेगी DRI का क्रिएशन कर देगी। और जब रिडम्पशन के समय आएगा, जब ये रिडम्पशन का समय आएगा तो कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को बेच देती है और इससे पैसा वसूल लेती है, अमाउंट रिलाइज कर लेती है। ठीक है,
और यहाँ जो अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट सहित मिलता है, समझे। तो यहाँ कंपनी को कुछ इंटरेस्ट अर्निंग कर लेती है, उसका इनकम हो जाता है, पर समझे। इस तरह से कंपनी रिडम्पशन करते समय उसके फाइनेंशियल पोजीशन पर कम से कम इफेक्ट पड़ता है, समझे बाबू। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ आपने क्या देखा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये कब होता है, कंपनी जब कैपिटल में से रिडम्पशन करेगी तो कम से कम जो भी अमाउंट रिडम्पशन होगा उसका 25% से DRR का निर्माण करती है। अगर प्रॉफिट में से करेगी तो 100% से DRR का निर्माण होगा, ठीक है। कैपिटल में से होगा तो 25%, प्रॉफिट से होगा तो 100%, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का क्रिएशन करती है, यानी कि जो जिस साल भी जो अमाउंट रिडम्पशन करना है, रिडीमेबल अमाउंट का 15% कंपनी क्या करती है, DRI में इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन रिडम्पशन होता है उस दिन DRI को बेच दिया जाता है, उससे पैसा लेकर के कंपनी रिडम्पशन कर देती है, समझ में आया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। जब हम DRR का क्रिएशन करेंगे और फिर जब हम डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का क्रिएशन करेंगे तो हम एंट्री किस प्रकार करेंगे, ठीक है। जर्नल की एंट्री क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए DRR का क्रिएशन पहले जो होता था कि जिस साल कंपनी रिडम्पशन करेगी उससे ठीक 1 साल पहले, ठीक है, या उससे पहले साल के लास्ट डेट पहले, यानी कि लास्ट उसके पिछले साल का, जैसे मानते हैं कि इस साल 31 मार्च 2020 को अगर कोई रिडम्पशन होगा, ठीक है, तो कंपनी इसका 31 मार्च 2019 तक DRR का क्रिएशन करते थे। लेकिन अब ये बदल चुका है कि अब है कि नहीं, ये 31 मार्च 2020 से पहले कर सकती है, ठीक है। बट DRI का क्रिएशन 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब 30 अप्रैल को, एवरी ईयर 30 अप्रैल को कंपनी जब DRI का निर्माण करती है तब क्या एंट्री करती है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के क्रिएशन करने के लिए क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, यानी कि इसको बैंक में जमा कर दिया जाएगा या किसी भी फाइनेंशियल संस्था में जमा किया जाएगा, वो बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। कितना अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट क्या होगा, 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट, कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 15% ऑफ रिडीमेबल है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री हो गया। फिर जिस दिन रिडम्पशन करेंगे, यानी कि चलेंगे, जैसे मानते 30 अप्रैल, ये सपोज मान लेते 2019 है, ठीक है, तो फिर हम जिस दिन ईयर क्लोज होगा रिडम्पशन करेंगे 31 मार्च 2020, ठीक है, मार्च 31 2020, मार्च 31, ये हो गया। इस दिन हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेचने का एंट्री क्या करते हैं, तो याद रखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट टू इंटरेस्ट
और नेट अकाउंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। किस दिन को, जिस दिन रिडम्पशन करना है डिवेंचर का, उस दिन क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अर्निंग अकाउंट। देखिए क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट में ये दोनों अमाउंट जोड़ करके डेबिट करेंगे। डिवेंचर रिडम्पशन में हम क्या करेंगे, 15% ऑफ रिडीमेबल अमाउंट जो यहाँ आपने डेबिट किया था वही अमाउंट क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट जो अर्निंग किया जाएगा उसको इंटरेस्ट अर्नेट में क्रेडिट करेंगे और दोनों को जोड़ करके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। समझे? चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसके इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, इसको डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यानी कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100। ठीक है, क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू क्या लिखेंगे, मंथ बाई 12, यानी कि टाइम वही होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, बस हो। अब ये मंथ या डे जो भी हो, हालांकि जनरली मंथ ही होता है, डे नहीं होगा, डे नहीं होगा, मंथ ही होगा। ठीक है, या डे भी होगा तो आप डे में कैलकुलेट कीजिए। जनरली 30 अप्रैल को ही इसका क्रिएशन होता है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। समझे? हो जाएगा आपसे। चलिए, अब हम आगे देखते हैं क्रिएशन ऑफ। अब क्या करेंगे, इसके बाद DRR का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो DRR का क्रिएशन करने के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, क्रिएशन ऑफ DRR क्या होता है बाबू, PL स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है, आप PL स्टेटमेंट के बदले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। समझे? उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे। डिवेंचर का रिडम्पशन करते समय आप क्या करेंगे, ठीक वही एंट्री जो हमने पीछे आपको बताया था। अगर आप पार पर करते हैं, ठीक है, डिवेंचर का रिडम्पशन अगर आप पार पर करते हैं तो पहले डिवेंचर होल्डर के खाते में डिवेंचर के अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डिवेंचर से अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। डिवेंचर होल्डर ठीक है, उसके बाद इसको पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, डिवेंचर्स होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। कब, जब पार पर होगा तब। अगर प्रीमियम पर होगा तब क्या करेंगे, आपको हमने ये भी एंट्री पिछले वीडियो में बता दिया था। क्या होगा, डिवेंचर से अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट
सॉरी प्रीमियम है ना, तो यहाँ प्रीमियम को डेबिट आपको करना होगा, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया, समझे। अब उसके बाद एक और एंट्री हम करते हैं, यानी कि लास्ट एंट्री करते हैं, ठीक है। लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे, बोलिए, लास्ट एंट्री कौन सा करते हैं, जो हम डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कहाँ गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये क्रिएशन जो करते हैं इसको क्या करेंगे, डिवेंचर होल्ड, ये जनरल रिजर्व के खाते में ट्रांसफर करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अब इतनी एंट्री करने के बाद हम क्या करेंगे, एक और एंट्री करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के खाते अमाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व में DRR को ट्रांसफर करेंगे। DRR क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, डेबिट होगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व, ठीक है। ये आपका एंट्री कंप्लीट हुआ, समझे बाबू। इस तरह से आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट DRR और DRI क्या करेंगे, ठीक है। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस वगैरह आगे दिया है, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, समझे। तो आप क्या करते हैं, अपना बुक स्टार्ट उठाइए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और हम भी क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में सॉल्व क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है बाबू। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।